तारीख को आप गोवर्धन का पूजन, उनका पूजन करेंगे। और भैया दूज के दिन जो बहनें हैं वो बेर इत्यादि के माध्यम से पूजन करती हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इमेज टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। 5 दिनों का त्योहार दिवाली का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन दिवाली के बाद जो है भैया दूज और गोवर्धन की पूजा जो की जाती है उसका भी खास महत्व रहता है। अब लोगों को ये रहता है कि किस शुभ मुहूर्त पर अपने भाई का तिलक करें और गोवर्धन पूजा किस मुहूर्त में करें। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय के जाने माने प्रोफेसर अनिल पोरवाल सर। हम इनसे जानते हैं कि किस मुहूर्त में वो अपने भैया दूज का पर्व मनाएं और गोवर्धन की पूजा करें। ज्यादा जानकारी लेते हैं सर से। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा है, सब आनंद है। इस बार जहाँ तक जो भैया दूज का पर्व है उसके पहले गोवर्धन का पूजन होता है। गोवर्धन यह उस संस्कृति में किया जाता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सारी प्रजा को इंद्र के वज्रपात से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठा लिया था। तो इस दिन महिलाएं गाय के गोबर से उनका एक चित्रण करती हैं, एक प्रतीकात्मक रूप से उनका चित्र बनाती हैं और उन पे तमाम जो विधियों के द्वारा उनका पूजन पाठ करती हैं। तो इस बार चूँकि दीपावली तो 31 तारीख को है और 1 तारीख को वैसे होता, मतलब उसके अगले दिन, चूँकि जब दीपावली होती है उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा होने का विधान रहता है। लेकिन चूँकि इस बार और गोवर्धन पूजा, देखिए जैसे अभी दीपावली में ऐसी स्थिति आ रही थी कि 31 को है कि 1 को है, वैसे ही गोवर्धन पूजा में, चूंकि गोवर्धन पूजा जो है वो सुबह का किया जाता है, सुबह के समय किया जाता है, प्रातः काल के आसपास का समय होता है उसमें पूजन करने का। तो उस समय प्रतिपदा जो है वो उस समय उदयातिथि के रूप में रहेगी वहाँ पर। तो जब उदयातिथि के रूप में रहेगी तो हम उस दिन उसका पूजन कर सकते हैं। इसलिए 1 तारीख को कोई भी त्यौहार नहीं रहेगा, 1 तारीख आपका खाली रहेगा। और 2 तारीख को आप गोवर्धन का पूजन, उनका पूजन करेंगे और उनका सारा जो भी जिस विधि विधान से घर में परंपरागत रूप से जो भी कार्य होता रहा है, जो विधियां हैं, उन विधियों को का पालन करते हुए हमें मतलब हमें गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के और उनकी पूरी प्रजा, जो प्रजा के रूप में जो भी उनके गण हैं, उन सभी उनके साथ जो नंद और गायों का जो समूह है, एक तरीके से ये गायों को महत्व देने का सबसे उपयुक्त समय है, ठीक है ना, जिससे हम इस पूजन को का महत्व मानते हैं। और कहीं ना कहीं हम ईश्वर को उस रूप में आराधना करते हैं जब उन्होंने साक्षात अपना दर्शन, देखा जाए कि प्रजा में सबसे प्रथम बार अपना अगर स्वरूप अगर प्रकट किया था तो उसी समय प्रकट किया था कि जिस समय उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। तो इस तरीके से गोवर्धन पूजा करने की परंपरा उस दिन रही है। अब उसके बाद आती है भैया दूज की स्थिति। भैया दूज जो है वो, जैसा कि गोवर्धन पूजा 2 तारीख को पड़ रहा है, तो भैया दूज 3 तारीख को पड़ रहा है, रविवार को। और भैया दूज जिसको यम द्वितीया भी कहते हैं, इस दिन जो हमारे कायस्थ जन हैं वो चित्रगुप्त का पूजन भी करते हैं। भैया दूज के दिन जो बहनें हैं वो बेर इत्यादि के माध्यम से पूजन करती हैं, बेर का वृक्ष के माध्यम से उनका पूजन करती हैं और उसमें जो भगवान शिव हैं उनकी आराधना की जाती है और उसमें अपने भाई की रक्षा के लिए वह ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, अपने आराध्य का। और उसके बाद अपने भाई को टीका करके और मिष्ठान के द्वारा उनका सम्मान करती हैं, उनसे अपनी रक्षा करने का जो प्रण है उनसे प्राप्त करती हैं। तो एक तरीके से चाहे रक्षाबंधन हो चाहे भैया दूज हो, ये मतलब भाई बहन का बहुत ही प्रेम का प्रतीक है कि भाई बहन कहीं भी हों उस दिन, जैसे प्राय विवाह के बाद जो कन्याएं हैं वो अपने ससुराल पक्ष में चली जाती हैं, लेकिन जो चाहे भाई दूज का पर्व हो और चाहे रक्षाबंधन का पर्व हो, इन दोनों पर्वों पर वो आके पुनः अपने भाइयों से फिर से मिल सकती हैं, उनसे अगर कोई बात है तो उनसे बात कर सकती हैं। तो एक तरीके से ये विधान किया गया है कि अगर कन्या अपने ससुराल में है तो फिर से वो अपने मायके आने का मतलब एक पक्ष ये जोड़ा गया है कि हर साल किसी ना किसी कारण से, मतलब वैसे तो कोई घर में कार्य हो तभी जा सकता है, नहीं तो कोई जाने आने का समय नहीं रहता है, लेकिन एक विधान ये है कि इसी बहाने, इसी माध्यम से सनातन संस्कृति में उस संबंधों को मजबूती बनाए रखने के लिए इसको भी एक विधान किया गया है, जिसमें भाई बहन के प्रति जो अटूट संबंध है
उसका हमें संदेश मिलता है कि और भाई बहन एक दूसरे के प्रति जो है, अगर मन में कोई कई बार होता है ना कि बहुत सारी कटुता भी आ जाती है कई बार, तो वो वहाँ से दूर हो जाती है। तो एक तरीके से प्रेम को बढ़ाने का, आपस में सामंजस्य को, तालमेल को, परिवार के मध्य जो सामंजस्य है उसको मजबूत करने का यह प्रतीक है, यह त्यौहार जो भाई दूज का त्यौहार है। तो इस प्रकार से ये इसी के साथ ही जो हमारा दीपावली का जो पंचोत्सव पर्व है वह पूर्ण हो जाता है। और यहीं पर जो है इसी के साथ हम जब दीपावली का पूरा पर्व पूर्ण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से पूरे पर्व को पूर्ण करने के बाद आप देखते हैं कि एक आंतरिक रूप से मन में बहुत सारा उत्साह, बहुत सारा आनंद महसूस करने को, अनुभव करने को मिलता है और हम अपने परिवार के साथ अभिन्न हो जाते हैं। जिनकी भी भिन्नता रहती है, जो कहीं मान लीजिए किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अभिन्न हो जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये प्रतीकात्मक रूप से भाई बहनों को जोड़ने का यह त्यौहार है। सर, किसी भी समय पूरे कर सकते हैं? इसमें देखिए, इसमें कोई इस बार भैया दूज के पर्व में कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि भैया दूज का जो समय है, चूँकि जो भाई दूज है वो आगे 8 दिनों तक मनाया जाता रहा है, ठीक है ना, आगे भी मना सकते हैं, तो उस दिन पूरे दिन मना सकते हैं। उसमें कोई ऐसी इस बार स्थिति नहीं बन रही है जिसके कारण से कोई दोष उत्पन्न हो रहा हो। तो भैया दूज आप पूजन कर लें, उसके बाद अपने भाई को टीका करके उनको जो भी टीका इत्यादि करके, मिष्ठान इत्यादि के द्वारा उनका जो पूजन किया जाने की परंपरा है उसको आप कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समय पूरे दिन आप उसको कर सकते हैं किस समय। इनका स्नेह का प्यार है जो इस सूत्र के जरिए बांध के रखता है, और ये पंचोत्सव का जो त्यौहार है वो आखिरी दिन यहीं से समाप्त होता है। तो आपने जाना कि भाई दूज और गोवर्धन पूजा किस तरीके से करना है और क्या विधि है इसके, तो पूरी विस्तार से जानकारी दी है लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान विभाग के जाने माने प्रोफेसर और ज्योतिषाचार्य अनिल पोरवाल जी ने। वीडियो अजय के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।